मित्रों, संसार से समाधि तक की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। हर व्यक्ति में उसके पूरे जीवन में कभी ना कभी ये सवाल उठता है कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है, ये प्रश्न हमेशा चर्चा का विषय रहा है, हजारों सालों से। इसके उत्तर के रूप में दो विचारधाराएं बनी पृथ्वी पर। एक विचारधारा पश्चिम की, दूसरी विचारधारा पूर्व की, यानी भारत की। जो विचारधारा संसार के प्रति नकारात्मक है, लाइफ नेगेटिव है, उसका मानना है कि संसार एक माया है, मिथ्या है और संसार का उद्देश्य है मुक्ति यानी जीवन से मुक्ति पाना। क्योंकि इस विचारधारा का मानना है कि जीवन अस्तित्व का एक अभिशाप है। तो जितना जल्दी जैसे चाहे जीवन से मुक्ति मिले, उनकी खोज यही रहती है और उनका उद्देश्य भी यही रहता है जीवन में। ऐसे व्यक्ति या तो संसार को छोड़कर ब्रह्मचर्य के नाम से अपना जीवन गुजारते हैं, और जो बाकी लोग होते हैं वो संसार में तो होते हैं, लेकिन उनका पूरा सोच, उनकी पूरी जीवन शैली जीवन से भागने की होती है। जीवन नकारात्मक, लाइफ नेगेटिव होती है। दूसरी विचारधारा है पश्चिम की, यूरोप, अमेरिका। इनका मानना है कि जीवन का उद्देश्य है परम भोग, बस भोगते जाओ। तो इनका जीवन का उद्देश्य है कि खाओ पियो और बत्ती बुझाओ। ये करीब करीब पशु के तल पर जीवन जीते हैं। लेकिन इनकी जो ख्याति है, इनका जो स्पेशलाइजेशन है कि ये अपने जीवन के प्रति अपना जो उद्देश्य है उनके अनुसार भौतिकवादी है और भौतिक जीवन का काफ़ी उद्देश्य विकास इस विचारधारा ने किया है। इसलिए भौतिक दृष्टि से ये समृद्ध देश है। मैं इन दोनों से भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि दोनों विपरीत दिशाओं में ठहरे हैं। एक त्यागी है, दूसरा भोगी है। मेरा ये मानना है कि हम जीवन का क्या उद्देश्य है, ये हम उसी से पूछते हैं जिसने हमें जीवन दिया है। ये ऑथेंटिक और विधायक उत्तर होगा। अगर हम सवेरे के सूरज को देखेंगे तो सूरज की सवेरे की कोमल रोशनी हमें सुखदायक स्पर्श देती है। हमें इच्छा होती है कि उस सवेरे के सूरज में
हम बैठें, उसके किरणों की अनुभूति करें। ये पक्षियों के गीत हमें अच्छे लगते हैं। इनके गीतों से हमारे कान स्वाद लेते हैं। ये हरियाली झाड़ों की ये ताजगी भर देती है हमारे आंखों में, और ये ठंडी हवा जो वृक्षों से तो रोमांस करती है, लेकिन वहाँ से छुटकर हमें जो स्पर्श देती है, उस ठंडगी का एहसास हम शब्दों में भी नहीं कह सकते। अगर इस निसर्ग के स्वभाव को हम देखें तो निसर्ग हमें सुख देता है। निसर्ग का पूरा सुख हम 5 इंद्रियों से भोगते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि निसर्ग कह रहा है, जिसके हम हिस्सा है, निसर्ग हमारा माता पिता है, जिससे हम बने हैं, वो ये कह रहा है कि जीवन का प्रथम लक्ष्य है सुख, सुख की प्राप्ति, सुख का अनुभव। तो जीवन में हमें पहले सुख की प्राप्ति की ओर जाना है। फिर दूसरा लक्ष्य क्या है? दूसरे लक्ष्य को अगर हम देखेंगे तो ब्रह्मांड को अगर हम देखें तो यूनिवर्स में वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। एस्ट्रोफिजिस्ट का मानना है कि यूनिवर्स में ऐसा एक केंद्र बिंदु है, ऐसा एक सेंट्रल पॉइंट है, जहां से अनेक गैलेक्सीज निकल रहे हैं और अनेक संपूर्ण दिशाओं में फैल रहे हैं। इसलिए वैज्ञानिक का मानना है कि ब्रह्मांड में विस्तार हो रहा है। यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। हम ब्रह्मांड का हिस्सा है, तो हमारे भी जीवन का दूसरा उद्देश्य हो सकता है विस्तार। व्यक्तिगत जीवन में मनुष्य के इंडिविजुअल लाइफ में विस्तार का अर्थ होता है भौतिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से विकास व्यक्ति का। ये हमारा दूसरा उद्देश्य है जीवन का। बाहर के दृष्टि से हमें भौतिक विकास करना है और ऐश्वर्य को प्राप्त करना है। पद, प्रतिष्ठा, पैसा, ये बाहर का ऐश्वर्य है। फिर भीतर की दृष्टि से, भीतर की दुनिया में हमें सुख, शांति, प्रेम, सद्भाव और शांति को प्राप्त करना है। ये मुख्य जीवन के 2 अंश है। संसार के समाधि के इस श्रृंखला में हम हमारे जीवन के अनेक आयामों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चर्चा करते रहेंगे। जीवन के प्रति मेरी जो समझ है, मेरा जो अनुभव है, जो कि लिमिटेड है, वो मैं आपके साथ शेयर करते रहूँगा। आज इतना ही। नमस्कार।